नमस्कार। मैं एक प्रसंग को लेकर के आपके बीच में हूँ और प्रसंग है महात्मा ज्योतिबा फूले का। महात्मा ज्योतिबा फूले को सभी जानते हैं, जिनका भारत के समाज सुधार में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने नारी शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया है, जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया है, जिन्होंने छुआछूत का हमेशा विरोध किया है। तो वो कहने का मतलब कि वो एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है जो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है और शीर्षक है मारने वाले बन गए शिष्य। मारने वाले बन गए शिष्य। एक दिन की घटना है कि ज्योतिबा फूले जा रहे थे, रात का समय हो चुका था और वो बहुत तेजी कदमों से अपने गंतव्य की ओर, अपने स्थान की ओर बढ़ रहे थे। तब तक रास्ते में देखते हैं कि दो व्यक्ति हाथों में तलवार लिए खड़े हैं। उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि भैया ये बड़े तलवार लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ज्योतिबा फूले को मारने आए हैं। हम ज्योतिबा फूले को मारने आए हैं और ज्योतिबा फूले को हमें मारना है। तो ज्योतिबा फूले ने फिर कहा कि भाई अगर आप उनको मारेंगे तो आपको मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत पैसे मिलेंगे, हमें पैसों के लिए उनको मारना है, हमें किसी ने कहा है कि आप उनको मार के आइए और इसके बदले में आपको हम बहुत धन दौलत देंगे। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि मैं ज्योतिबा फूले हूँ, आप आइए और मुझे मारिए, और आपको अगर मुझे मारने से पैसे की प्राप्ति हो जाती है, आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो बेशक आप मुझे मारिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये सब कुछ दृश्य देखते हुए, ये सब कुछ जान करके वो लोग उनका विचार बदल गया और वो बड़े अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करने लग गए। उन्हें बड़ी ग्लानि होने लगी और समय ऐसा बदला कि वो सबसे बड़े शिष्य बन गए ज्योतिबा फूले के। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिबा फूले वो विचारक थे, वो व्यक्तित्व था जिनके बोलने से, जिनके व्यवहार से जो उनको मारने आए थे वो उनके शिष्य बन गए और जीवन भर उनके साथ सहयोगी बने रहे, उनके सिद्धांतों का पालन करते रहे, उनका अनुसरण करते रहे और उनको सहायता देते रहे। तो इतने महान सुधारक थे ज्योतिबा फूले कि उन्होंने जो उनके हत्यारे बनकर के आए थे उनको अपना शिष्य बना लिया, उनको अपना शिष्य बना लिया और उनको एक अच्छा इंसान बना दिया, ये कह सकते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व कितना महान बन जाता है, हमारा व्यक्तित्व कितना प्रभाव डालता है समाज पर, ये इस घटना से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है कि हत्यारे शिष्य बन गए। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनता, कोई व्यक्ति यूं ही चर्चा का विषय नहीं बनता। कहीं ना कहीं उसके द्वारा विचारों की उत्पत्ति की जाती है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा समाज को जीतने का प्रयास किया जाता है, अपने अंदर बहुत सारे गुणों को विकसित किया जाता है और तब समाज उनका अनुसरण करने लगता है। तो एक छोटी सी घटना ज्योतिबा फूले की, लगता है आपको इस सुनकर के कुछ आत्ममंथन, कुछ आत्मचिंतन करने के लिए ये घटना प्रेरित करेगी। मुझे तो करती है, इसलिए मैं आपसे ये बातें साझा कर रहा हूँ। आप सभी का समय शुभ हो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।